नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार से बड़ी खबर है। इंडी अलायंस की बैठक के बाद जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या विपक्ष के साथ कोई बड़ा खेला करने वाले हैं, ये सवाल हर किसी के जहन में है। जिस तरीके से इंडी अलायंस की बैठक राजधानी दिल्ली में हुई और नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं, ये जानकारी सामने आई। और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये घोषणा कर दी है कि 29 दिसंबर को वो दरअसल राष्ट्रीय परिषद की बैठक उनकी तरफ से बुलाई गई है, तो जाहिर तौर पर ये तमाम घटनाक्रम जो बिहार से लेकर राजधानी दिल्ली तक चल रहा है, इसके क्या मायने हैं। नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला आने वाले वक्त में ले सकते हैं। जिस तरीके से इस इंडी अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने बाजी पलट दी। जी हां, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी एक तरफ नीतीश कुमार जिन्होंने विपक्षी गठबंधन की नींव रखी, जिन्होंने विपक्षी गठबंधन का बीज बोया, लेकिन वहीं पर नीतीश कुमार ने तमाम नेताओं से मुलाकात की। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात करना हो, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग करना हो। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ भी मीटिंग की। लेकिन उन सब का परिणाम क्या मिला नीतीश कुमार को, ये सवाल हर किसी के जहन में है। और यही वजह मानी जा रही है कि नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज है। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, लेकिन इसी दिन अब नीतीश कुमार ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुला ली है। और आपको ये बता दें कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस वक्त 99 सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रीय परिषद में 200 सदस्य हैं। तो इस बैठक के बाद क्या घोषणा उनकी तरफ से की जाएगी, इस पर कहीं ना कहीं नजरें अब टिकी हुई हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दी गई, ना ही नीतीश कुमार को इस विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस का संयोजक बनाया गया और ना ही प्रधानमंत्री पद के लिए नाम आगे किया गया, जिसके बाद ये नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर हलचल काफी ज्यादा तेज है। हालांकि इस डैमेज कंट्रोल को काबू में करने की कोशिश लगातार विपक्ष कर रहा है, ये कहकर कि ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार नाराज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश ने ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है जिसमें 200 सदस्य हैं, अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्या वो एनडीए में फिर से शामिल होने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या इंडी अलायंस से नीतीश कुमार का मोहभंग हो गया है, क्योंकि लगातार पार्टी के लीडर जो हैं ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वगुण संपन्न है, तो ऐसे में उन्हें ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। तो विपक्षी एकता का बीज बोने वाले नीतीश कुमार ताकते रह गए और इस विपक्षी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गेम बदल दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद के उम्मीदवार के लिए हामी भर दी। जाहिर तौर पर यही वजह मानी जा रही है कि इस तरीके से नीतीश कुमार का मोहभंग अब इंडी अलायंस से हो चुका है। वो काफी ज्यादा नाराज हैं और इस तरीके से उनकी नाराजगी का खामियाजा अब इस विपक्षी गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में वापसी करने जा रहे हैं? हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसके तुरंत बाद यानी उसी दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक, इसमें क्या फैसला नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की ओर से लिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से ये सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है बिहार में खास तौर पर। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां एक तरफ
लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। यानी विपक्षी जो गठबंधन है इंडी अलायंस, उसमें जो राजनीतिक दल शामिल हैं वो अभी से तमाम मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला अब इस इंडी अलायंस के साथ कर सकते हैं, इस बात की जानकारी जो है लगातार मिल रही है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्होंने इस विपक्षी गठबंधन का बीज बोया है, अब वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि उन्हें ही तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो वहीं बीजेपी भी चुनावी मोड में नजर आ रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देगी और बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालने वाले हैं। यानी कुछ ही महीनों का वक्त 2024 लोकसभा चुनाव में बचा है और चुनावी रैलियां पीएम मोदी को करनी है। जो जानकारी आज सामने आई है उसके मुताबिक जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होगा वैसे ही पीएम मोदी राज्यों के दौरे शुरू करेंगे, जहां पर वो हर राज्य में 2 से 3 दिन जाएंगे। ये जानकारी सामने आई है। पीएम मोदी के सरकारी दौरों के दौरान अलग अलग विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और साथ ही उनके शिलान्यास का कार्यक्रम भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ जो कार्यक्रम होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होंगे और जाहिर तौर पर ये एक अहम चुनाव कह सकते हैं 2024 का होने जा रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी और बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। और जो जानकारी सामने आई है उसमें यह भी जानकारी है कि बीजेपी उन 160 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान जनवरी में कर सकती है, जहां पर पीएम मोदी जनसभाएं करेंगे और जो कमजोर सीटों की कैटेगरी में आती है, जहां पार्टी को पिछले चुनाव में हार मिली थी। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी जो है वो बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है, ये रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी ने ऐसी 160 सीटें चिन्हित की हैं जहां पर पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, जो बीजेपी के लिहाज से कहीं ना कहीं कमजोर हैं सीटें, वहां पर किस तरीके से वर्चस्व बढ़ाया जाए इसको लेकर तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से रहेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव जीता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं वहां पर भी जो हौसला कार्यकर्ताओं का बढ़ा है उसका भरपूर फायदा बीजेपी उठाएगी। और यही जानकारी सामने आई है कि बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है और रणनीति है सीधे जनता से फीडबैक लेने की। बीजेपी ने अपने सांसदों के प्रदर्शन को लेकर अब सीधे जनता से सवाल किए हैं। नमो ऐप पर सरकार की प्रदर्शन योजनाओं को लेकर जनता से फीडबैक मांगा जा रहा है कि किस तरीके का कार्यकाल रहा है, किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है। इन तमाम चीजों का फीडबैक जो है वो मांगा जा रहा है और हर संसदीय क्षेत्र से सबसे लोकप्रिय 3 नेताओं के नाम भी पार्टी नेतृत्व ने मांगे हैं। यानी कि पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटजी बीजेपी की रहेगी ताकि इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। और जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का फैसला इसी आधार पर करेगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कमेटी भी गठित करेगी और जाहिर तौर पर कुछ ही महीनों का वक्त लोकसभा चुनाव में बचा हुआ है। इंडी अलायंस अभी भी उसमें तकरार जारी है, अभी भी फूट जारी है। जो नीतीश कुमार की नाराजगी है जाहिर तौर पर वो हम देख सकते हैं, जहां नीतीश कुमार अब इन विपक्षी दलों को बड़ा झटका दे सकते हैं जिस तरीके से वो नाराज बताए जा रहे हैं। और खबर ये भी है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा एक बार फिर से बनेंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। जिस तरीके से इंडी अलायंस की इस बैठक में उन्हें तवज्जो नहीं मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।